बुलेटिन में हम आपको जाबाज रॉकी की वीरता की कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। कसाब की तरह पाकिस्तान ने जिंदा पकड़े गए आतंकी नावेद से भी पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तान ने नाडरा यानी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के हवाले से ये कहा है कि आतंकी नावेद पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नाडरा के रिकॉर्ड्स में नावेद का कोई जिक्र नहीं है। डेटाबेस से ये मैच नहीं करता, ना तस्वीर मैच करती है, लिहाजा आतंकवादी नावेद पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, ये कहा गया है पाकिस्तान के हवाले से। इससे पहले कसाब के वक्त की घटना भी आपको याद होगी। कसाब को भी पहले पाकिस्तान ने अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए ये, और एक बार फिर पाकिस्तान ने वही किया। और इस वक्त फैसलाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता हमजा अमीर जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। हमजा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, पाकिस्तान ने एक बार फिर से इनकार किया है इस बात से कि ये उनका सिटीजन नहीं है, कहा है किसी तरह का डेटा मैच नहीं करता, लेकिन जितने स्पेसिफिक इनपुट्स नावेद ने दिए हैं, खासतौर पर यह बात कि उसका भाई यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, उसके बाद भी क्या वाकई पाकिस्तान के लिए ये पॉसिबल होगा लंबे समय तक इस बात को स्वीकार ना करना, इनकार करते रहना? देखिए, नादरा अथॉरिटी जो है वो किसी की शक्ल देख के जो है ये नहीं बता सकती कि वो पाकिस्तानी सिटीजन है या नहीं, या वो अपना रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकती। वो सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड नंबर से चेक कर सकती है। और क्योंकि मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं उसी गुलाम मोहम्मदाबाद के एरिया में ही हूँ और साथ साथ उन मार्केट्स में और उस यूनिवर्सिटी को भी जाके देख चुका हूँ, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो नादरा के क्लेम को तो मैच नहीं करती। यहाँ पे पोजीशन ये है कि फैसलाबाद में सुबह से पुलिस ने जो है वो रेड करना शुरू की हुई है, सर्च ऑपरेशन जारी किया हुआ है मदरसों में और जगहों पे, पूरे फैसलाबाद में ये हो रहा है। तो ये छुपा के किया जा रहा है क्योंकि कहीं पे रिपोर्ट इतना नहीं किया जा रहा। दूसरी बात ये कि गुलाम मोहम्मदाबाद इलाके में जो एक तो इलाका बहुत छोटा नहीं है, इनफैक्ट बहुत बड़ा इलाका है। वहाँ के लोगों का मानना है कि एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी जो है वो गुलाम मोहम्मदाबाद है और वहाँ पे नवीद को ढूंढना बहुत मुश्किल काम रहा। मैं अभी भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नादरा की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो मेरे ख्याल में कि जो है वो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है ना वो बहुत सारे सवाल पहले से मौजूद हैं। नादरा की ये भी रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने एक ही शक्ल के बंदों के जो है 3-4 ID कार्ड मुख्तलिफ नामों से भी बनाए हैं, गलती की है। एक ही नाम के 3-4 मुख्तलिफ ID कार्ड बनाए हैं मुख्तलिफ शक्लों की फोटोएं लगा के। तो उनका क्लेम इस तरह से आना इस चीज को शायद हाईलाइट करता है कि पाकिस्तान किसी पोजीशन में आना की कोशिश कर रहा है कि वो इस बात को जितना फैला सके, जितना लंबा खींच सके तो खींचते, जबकि अंदरूनी तौर पे जो है वो ऑपरेशन करके, सर्च ऑपरेशन करके जो चीजें उनको शक पड़ रहा है कि जो क्लेम है वो किसी हद तक सही है, उसके जो सबूत हैं शायद उसको खत्म कर सके या इंटरनली जो है वो उसको टैकल कर सके। शुक्रिया हमजा आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे उस जवान की जिसने अपने साथियों को, अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज सलाम करेंगे BSF के उस जवान को जिसने जान देकर न सिर्फ अपने 44 साथियों की जान बचाई बल्कि एक बड़ी अनहोनी को भी टाल दिया। BSF के इस जवान का नाम है रॉकी। रियल लाइफ का रॉकी फिल्मी रॉकी से बढ़कर था। उधमपुर में आतंकियों ने जिस बस को निशाना बनाया, उस बस पर वो अकेला हथियारों से लैस था, लेकिन आतंकियों के मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। जैसे ही आतंकी बस पर फायरिंग उन्होंने शुरू की, रॉकी ने करारा जवाब देना शुरू कर दिया। अकेले 25 मिनट तक रॉकी उनसे लड़ता रहा। जब मदद आई तो वो तब तक एक आतंकी को पहले ही मार चुका था, दूसरा आतंकी डरकर भाग चुका था, जिसे बाद में गांव वालों ने धर दबोचा। इस आतंकी हमले में रॉकी शहीद हो गए, लेकिन जो बहादुरी, जो वीरता उन्होंने दिखाई, आज पूरा देश उसे नमन कर रहा है। वहीं BSF के DG DK पाठक ने फख्र के साथ शहीद रॉकी की वीरता की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा अगर रॉकी ना होता तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। कल जो घटना हुई उस बस में एक हमारा जवान था रॉकी, AK-47 के उसके पास में था। जैसे ही उसने नोटिस किया कि सामने से कोई आदमी हथियार लेके सामने खड़ा हो गया है, फायरिंग कर रहा है, ड्राइवर इंजर्ड हो गया है, वो फिर साइड में आकर गेट खोलने की कोशिश कर रहा है।
उसने इमीडिएटली उसके ऊपर फायर किया। उसकी पूरी मैगजीन खाली हो गई, उसके मैगजीन में एक भी गोली नहीं बची है। और मैं ये कहूंगा कि अगर उसने फायर नहीं किया होता, अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया होता, तो हमारे शायद कोई नहीं बच पाते। 44 लोग उसमें ट्रेवल कर रहे थे, शायद कोई भी नहीं बच पाता, क्योंकि अगर वो मिलिटेंट घुस जाता उसके अंदर, वो फायर करता, उसके सपोर्ट में जो उसका जो दूसरा जो साथी जो था मिलिटेंट, जो हिल फीचर से मैं बैठ के फायरिंग कर रहा था, तो लगातार फायरिंग कर रहा था, तो एक भी आदमी नहीं बचता, क्योंकि आगे की गाड़ी आगे निकल गई थी, पीछे की गाड़ियां पीछे रह गई थी। उसने जिस बहादुरी और साहस का काम किया है वो बहुत तारीफ की बात है। उसने बाकी लोगों की जान बचाई, उसी के एक्शन ने बाकी लोगों की जान बचाई, और उसी के बाद उस दूसरे मिलिटेंट को वहां से भागना पड़ा। मंत्री ने सदन में बयान दिया और इस पूरी घटना पर जानकारी दी, लेकिन साथ ही बीएसएफ के डीजी ने रॉकी की वीरता को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। रॉकी ने किस तरह से आतंकवादियों पर काबू पाया, इसकी जानकारी खुद बीएसएफ के डीजी ने दी। उन्होंने प्रेस से मुलाकात की और ये तमाम बातें कही कि रॉकी की गोली से ही आतंकवादी मारा गया। 44 लोगों की जान बचाई रॉकी ने अपनी बहादुरी के जरिए, अपनी वीरता के जरिए। बस में सिर्फ रॉकी के पास ही हथियार थे, हथियारों से वो लैस था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आतंकवादियों को देखा वो फौरन उन पर टूट पड़े। हालांकि उन्हें खुद मदद 25 मिनट बाद मिल पाई, क्योंकि हथियार सिर्फ उनके पास थे, लेकिन बाकियों को उन्हें मदद करने में वक्त लग गया और 25 मिनट बाद ये मदद मिली। लेकिन वो 25 अहम मिनट रॉकी ने सिर्फ अपनी वीरता, अपनी बहादुरी के जरिए आतंकवादियों पर काबू पाया। उनकी गोली की वजह से एक आतंकवादी मारा गया और दूसरा आतंकवादी डरकर भाग गया। भारत मां के बहादुर लाल रॉकी को खोने से उसके गांव यमुनानगर में सन्नाटा पसरा है। गांव शहादत को सलाम कर रहा है, लेकिन घर में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। बीमार मां सदमे में है, लेकिन पिता और भाई को रॉकी पर गर्व है। भाई तो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। एक तरफ गांव में सन्नाटा पसरा है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू में पूरे सैन्य सम्मान के साथ रॉकी को श्रद्धांजलि दी गई, नमन किया गया, उनकी वीरता को सलाम किया गया। वहीं दूसरी तरफ उनके गांव यमुनानगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे गांव में मातम पसरा है। आइए अब देखते हैं शहीद रॉकी के गांव वालों का क्या कहना है। हमें उस पर बहुत ज़्यादा फख्र है कि उसकी वजह से, उन दो जवानों की वजह से आज वो और दूसरे जो उसके साथ थे, जिनकी जान बचाई उसने, अगर वो दोनों अगर बहादुरी का परिचय ना देते, बहादुरी के साथ उन आतंकवादियों का सामना ना करते, तो आज 40-50 बंदे जो फौज में जो छुट्टी लेके आ रहे थे, वो भी आज जिंदा ना होते, अगर वो बहादुरी का परिचय ना देते, उन आतंकवादियों को ना मारते। कल जब पता चला कि गांव रामगढ़ माजरा का ये बेटा, रामगढ़ माजरा गांव का ही नहीं, ये पूरे देश का एक हमारी भारत माता का बेटा था, जो आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए जख्मी हालत में भी इसने उग्रवादियों को मार गिराया। पहले इसका गोली लगी, पहले इसने एक का मारा, फिर जख्मी हालत में इसने दूसरे को मार गिराया। इतनी बहादुरी के साथ इसने हमारे भारत माता की रक्षा की और पूरे रामगढ़ माजरे का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, रॉकी की वीरता की कहानी जितनी कही जाए वो कम है। ये कहानी अपने आप में अमर हो गई और आने वाले वक्त में भी लोग इसे सुनाते रहेंगे कि कैसे रॉकी ने 25 मिनट तक अकेले आतंकवादियों का सामना किया और उनमें से एक को मार गिराया। कैसे उनके परिजन, उनके गाँव वाले उन्हें याद कर रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ कह रहे हैं उनके बारे में, कौन कौन लोग उनके परिवार में हैं, बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिलों में जो है मायूसी, चेहरे पर मायूसी और दिलों में गमों का जो गुबार है वो साफ देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहादुरी की इससे बड़ी मिसाल भी नहीं मिल सकती कि रॉकी का जो छोटा भाई है रोहित, जो बेरोजगार है, उसने खुद ये कहा है कि अब मैं भी सेना में जाना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं बहादुरी की जो एक परंपरा है वो इस देश में लोगों में इस कदर घर कर गई है कि एक तरफ अभी शव नहीं पहुंचा है, दूसरी तरफ उसके घर वाले
अपने दूसरे बेटे को फौज में भेजने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे गांव का जो एक छोटा सा गांव है रामगढ़ माजरा, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, मायूसी छाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो लोगों के सीने हैं वो चौड़े हो रहे हैं, लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पूरे गांव का नाम इस शहीद ने जो रोशन किया है, शायद एक शहीद के लिए इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, कोई शहादत नहीं हो सकती कि देश के लिए रॉकी ने न सिर्फ अपनी जान दी है बल्कि 44 जिंदगियों को बचाया है। और रॉकी को गोली लग चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आतंकी मोमिन को न सिर्फ मौत के घाट पे उतारा बल्कि एक बहुत बड़े हादसे को, एक बहुत बड़ी घटना को जो है घटने से रोक दिया। अगर ये आतंकी बस में सवार हो जाता तो बहुत बड़ा ये संकट छा सकता था। लेकिन रॉकी जिस बहादुरी से गोली खाने के बावजूद मुकाबला करते रहे और अंततः उस आतंकी को मौत के घाट उतारा, तो कहीं ना कहीं पूरे गांव वाले कहें या फिर पूरा आसपास का जो इलाका है वो इस बहादुरी पर इनको सलाम कर रहा है और हर कोई बस अब उनके शव के, पार्थिव शव के आने का इंतजार कर रहा है।